बंद कहाँ से ले आए, बच्चे कहाँ से खिलाए हम, बच्चे कहाँ से खिलाए हम, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। जाके खुद देखो, जाके खुद देखो। बच्चे घर कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? ये कह रहे हैं दूध वाले की सरकारी गाड़ी आएगी, उससे दूध लो, उससे लो। क्या लूं भाई? तस्वीरों में जो आप सीन देख रहे हैं वो हांसी के कंटेनमेंट जोन का है। आप देख रहे हैं महिलाएं किस तरह से रो रही हैं, बिलख रही हैं और उन्हें लगता है कि इस वक्त उन्हें खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन के अलावा न तो सरकार का उनकी तरफ कोई ध्यान है, न फिर सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठनों की मजबूरी हो सकती है क्योंकि कंटेनमेंट जोन बन चुका है और यहाँ किसी की आने जाने की मनाही है। तो ऐसे में स्थिति उनके लिए बेहद परेशानी वाली है कि वो अपनी बात को किसके सामने रखें। और ये नज़ारा तब पेश आया जब हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भ्याना, एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ इनके कंटेनमेंट जोन में पहुंचे। दरअसल ये लोग 2 दिन से विधायक विनोद भ्याना और एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत से गुजारिश कर रहे थे। गुजारिश ये की जा रही थी कि उनके वार्ड में आइए, उनके कंटेनमेंट जोन में आइए और आप हालात को देखिए। हालात बद से बदतर हो गए हैं और वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उनकी दुकानें भी अब बंद हैं। पहले ही लॉकडाउन के चलते उनका काम बंद था, धंधे चौपट थे और जब से कंटेनमेंट जोन बना है तब से उनकी ज़िंदगी का ग्राफ और इंडेक्स बेहद नीचे चला गया है। दरअसल मुसीबत ये भी है कि कंटेनमेंट जोन बनने के बाद काफ़ी लोग दूसरे गुप्त रास्तों से बाहर निकल आते हैं या फिर यूँ कहिए कि सेटिंग के चलते बाहर निकल आते हैं। लेकिन जो लोग कानून को मानने वाले हैं, कायदों को समझने वाले हैं, वो इस कंटेनमेंट जोन के अंदर ही रहकर मजबूरीवश घर में पड़े हैं, दुकानें उनकी बंद हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव इसलिए हो रहा है कि कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं। जो लोग जुगाड़ की ज़िंदगी जीते आए हैं उनके लिए ये भी मुश्किल नहीं था और कंटेनमेंट जोन से निकलना उनके लिए कभी मुश्किल रहा ही नहीं और उनकी दुकानें आज भी खुली हैं। सबको पता है और कम से कम इस वार्ड के लोगों को तो ज़रूर पता है। लेकिन पुलिस और प्रशासन 2 दिन से इनके लिए कुछ नहीं कर पाया। परंतु आज जब विधायक विनोद भ्याना और एसडीएम इनके वार्ड में, इनके कंटेनमेंट जोन में गए तो लोग बिलख पड़े, महिलाएं रो पड़ी और उनके आगे अपना दुखड़ा सुनाया। इसके बाद विधायक और एसडीएम ने नए सिरे से कंटेनमेंट जोन की सीमाएं तय की हैं। कुछ हिस्सा घटाया गया है यानी कि कम किया गया है। अब इस कंटेनमेंट जोन को सीमित कर दिया गया है। नए सिरे से इसकी मैपिंग हुई है और अब शायद कुछ लोगों को इससे राहत मिल सकती है। लेकिन पूरी तरह राहत उस दिन मिलेगी जब ये कंटेनमेंट जोन खत्म हो जाएगा और सभी को दूसरे लोगों की तरह यानी कि शहर के जो दूसरे लोग हैं उनकी तरह अपनी दुकानें और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की आज़ादी होगी। लेकिन फ़िलहाल इनकी मजबूरियां हैं और आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से मजबूर हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि विनोद भ्याना और एसडीएम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनकी तकलीफ़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं और जोन को छोटा करने के लिए एक मैपिंग भी की जा रही है। और इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हांसी के एक व्यस्त बाज़ार में पुलिस की गाड़ी खड़ी है। दरअसल ये हांसी का सबसे व्यस्त और सबसे भीड़ भाड़ वाला बाज़ार बजरिया चौक है। करीब 24.5 फुट की इस चौड़ी सड़क पर 8 फुट की जगह तो पुलिस की इस गाड़ी ने ले ली और उस गाड़ी ने ले ली जिसकी यहाँ खड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पुलिस की इस गाड़ी में एक महिला अधिकारी मौजूद हैं। वो चाहती तो गाड़ी के बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठ सकती थी, खड़ी हो सकती थी या कुछ और कर सकती थी। लेकिन शायद इनको गाड़ी में बैठना ही पसंद था और गाड़ी भी बीच बाजार खड़ी करके। लोगों की परेशानी से इनका कोई सरोकार नहीं है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का इसी गाड़ी के चलते बेड़ा गर्क हो रहा है। इस बारे में हमने विधायक विनोद भ्याना और एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के विधायक विनोद भ्याना हैं। सर, कंटेनमेंट जोन में क्या क्या दिखते हैं? आप पूछने भी शायद अभी गए थे लोगों से, क्या समस्याएं आ रही हैं? ऐसा है, कंटेनमेंट जोन बहुत बड़ा कर दिया था। मैंने हिसार बात की, मैंने जींद बात की, मैंने झज्जर बात की, मैंने सीएमओ से बात की, एसएमओ से बात की, तो सभी जगह एक बात निकल के आई कि 250-300 घरों को ही कंटेन किया जाता है। मगर हमारे यहाँ लगभग 2000 घरों को कंटोनमेंट एरिया में रख दिया। काफ़ी लोगों की शिकायत ये भी थी कि भी कुछ लोग दुकान खोल पा रहे हैं, कुछ नहीं खोल पा रहे हैं, तो ये इनसिमिलरिटी हो गई थी। अगर वो तो एक दिन की बात है, किसी ने कहीं से लापरवाही से, कभी किसी ने दीवार कूद के खोल दी होगी। मगर जो हम आज कंटेनमेंट एरिया फिक्स करने जा रहे हैं उस पर सुचारू रूप से नज़र रखेंगे कि कोई भी आदमी बाहर से अंदर ना जा सके और अंदर से बाहर ना आ सके। रिवाइज किया गया थोड़ा सा कंटेनमेंट एरिया? अभी मौके देख के आए हैं, नए पॉइंट बनाए हैं। एसडीएम साहब, मैं और एसएमओ साहब हम बैठ के डिस्कस करें। काफ़ी लोगों ने आपसे भी गुजारिश की थी कि चूँकि आप विधायक हैं, यहाँ के देखिए उनकी समस्याएं। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि ऐसा काम करना है कि लोगों की परेशानी भी ना हो और हांसी को कोरोना से बचाया भी जा सके।
इसी मकसद से आज हमने विज़िट किया है और हमने ये देखा है कि इस इलाके को घटाया जा सकता है, कंटेनमेंट एरिया घटाया जा सकता है। जहाँ तक भी हम घटा पाएंगे इसको घटाएंगे ताकि आम जनमानस को असुविधा ना हो, लोग अपने काम पे भी जा सकें और जहाँ ज़रूरी है वहाँ इसको कंटेनमेंट एरिया। ये रीडिज़ाइन कर लिया गया, कौन कौन सा एरिया इसमें से निकल जाएगा? हाँ, अभी करके आए हैं एसडीएम साहब, मैं और एसएमओ साहब करके आए हैं, उस पर बैठ के विचार विमर्श करेंगे। अगर ये सही है तो बता पाएँ तो कौन कौन सा एरिया इसमें खुल जाएगा? लगभग इस नाके को हटा के वहाँ उस गली को रखने की बात है। हाँ, ये मेन खुल जाएगा, ये इधर आगे इस तरह से करीब 300-400 घरों को कंटेनमेंट थोड़ा सा और ज़्यादा लिमिटेड कर दिया जाएगा बजाय। जितेंद्र अलावत हैं, अजीम साहब कंटेनमेंट जोन में गए थे, क्या रिवाइज किया जा रहा है इसको? क्योंकि लोग कह रहे थे कि काफ़ी बड़ा है पहले। जाएगा इस एरिया को हम कोशिश करेंगे 100 मीटर दायरे तक इसको समेटा जाए। तो इसमें से कौन सा हिस्सा जो है इसको एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे? देखिए अभी हमने आइडेंटिफाई किया है, थोड़ी देर में हम इसको फाइनल कर देंगे, उसके बाद डीएम मैडम से अप्रूवल आ जाएगी, तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि काफ़ी दुकानदार चोर रास्तों से निकल आते हैं। चोर रास्तों से बोले तो कुछ ऐसी जगहें हैं जिन पर ध्यान नहीं है प्रशासन का, शायद पुलिस का, वो सीढ़ियाँ भी हैं कुछ मार्केट से। यहाँ पर लोग कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, तो उसी के लिए जो है ना हमने यहाँ पर अभी विजिट किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उसके बाद शायद कोई ऐसी घटना ना घटे। खास करके जो बजरिया चौक में कुछ दुकानें हैं जिनको तकलीफ थी कि भाई वो उनका कहना था कि उनका जो हिस्सा है जहाँ से मरीज़ मिला था कोरोना वायरस का, उनसे काफ़ी दूर है और उनकी दुकान भी प्राइम लोकेशन पे है लेकिन दुकान बंद है। हम उसको रीडिफाइन करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ रीडिफाइन करें, रीडिफाइन करने के बाद आपको एरिया बता दिया जाएगा। ये थे एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत और कह रहे हैं रीडिफाइन कर रहे हैं, रिवाइज कर दिया गया एरिया कंटोनमेंट का और इसके बाद शायद कुछ लोगों की दिक्कतें कम होती नजर आएंगी। आप देखते रहिए एक मिनट पोस्ट।